हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। प्यारे बच्चों, आज अपनी इस क्लास के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 एज रिटन ऑन द बोर्ड। एक्सरसाइज हमारी वही 8.2। एज आई प्रॉमिस्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो के मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आपसे मुलाकात करूंगा, आपके सामने हूं मैं। तो पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन 5 को पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में गिवन क्या है कि इन ए पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of the sides AB and CD respectively. Show that the line segments AF and EC trisect the diagonal BD. पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम बनाएंगे तो आपके लिए काफी चीज क्लियर हो जाएंगी। उसने कहा पैरेललोग्राम। चलिए पैरेललोग्राम बनाते हैं। पहले अभी देखते हैं कैसे बनता है पैरेललोग्राम। आई थिंक इट्स बेटर। चलिए सर, तो पैरेललोग्राम बन चुका। नेमिंग सारी बाद में करूंगा एक साथ, पहले बना लेते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है। उसने कहा जी सबसे पहली बात इसको मार्क करता हूं पहले। E and F आर द मिड पॉइंट्स। सर E और F दोनों मिड पॉइंट है, तो पहले मिड पॉइंट मार्क कर ले। यहां मिड पॉइंट इसका मार्क करो, यहां मिड पॉइंट इसका मार्क करो। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां इन दोनों मिड पॉइंट्स को इससे ज्वाइन करेंगे। सर इसको ज्वाइन कर दिया। इस वाले मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करूंगा। लीजिए सर, दोनों मिड पॉइंट्स हैव ज्वाइन। अब कहता है डायगोनल भी होना चाहिए BD। तो नेमिंग मैंने करी नहीं, मैंने कहा नेमिंग बाद में साथ करूंगा, पहले लाइनें खींच लेते हैं। चलो तो सर ये लीजिएगा, यहां से मैं डायगोनल BD में ज्वाइन करने जा रहा हूं। ये लीजिए, अब करूंगा नेमिंग। उसने बोला पैरेललोग्राम ABCD, तो प्यारे बच्चों दिस इज A, दिस पॉइंट इज टू बी टेकन एज B, ये C, ये D। डायगोनल बन गया BD। मिड पॉइंट कौन कौन से बोले उसने कहा E और F। तो बच्चों E तो मिड पॉइंट हो गया इसका, F मिड पॉइंट हो गया इसका, और बीच में उसने एक चीज और यूज करी है। उसने कहा कि AF और CE ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो ऐसा करते हैं 3 पार्ट, जो बाकी 2 पॉइंट्स हैं नाम डाल लो। दिस इज पॉइंट P और इसका डाल लो Q। तो ये आपके सामने हो चुका है। गिवन में ध्यान दो, व्हाट इज गिवन। गिवन में क्या है, पैरेललोग्राम ABCD इन विच E एंड F आर द मिड पॉइंट्स और साइड्स AB एंड CD। ये आपको गिवन है बच्चों। तो चलिए गिवन सब कुछ हमारे पास हो चुका है। यहां पर मेन चीज क्या है कि व्हाट वी हैव टू शो, हमें क्या चीज प्रूव करनी है। वो कहता है AF और CE ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स, ये और ये, इन तीनों को बराबर शो करना है। चलो जी बराबर शो करते हैं। सो लेट मी राइट, मैं टू प्रूव लिख के चलूंगा आपके लिए। मैं टू प्रूव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रूव में हम लोग क्या चीज लिख के चलेंगे। उसने कहा है कि AF एंड CE ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। अब इसका मीनिंग यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू शो DP इज इक्वल टू क्या, PQ इज इक्वल टू क्या, QB। हमें तीनों को बराबर शो करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी इसमें। चलिए इसे जब प्रूफ का नंबर आएगा तो प्रूफ पर जरा ध्यान देना कि इसको हम कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। मेरे पास सबसे पहली चीज पता क्या मालूम है, व्हाट इज द मेन इंफॉर्मेशन। आपको ये तो मालूम है कि पैरेललोग्राम दिया हुआ है, कौन सा वाला, इन पैरेललोग्राम ABCD। क्या प्रॉपर्टी पता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो AB इज इक्वल एंड पैरेलल टू किसके, CD के। सो लेट मी राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल के AB is equal to CD
and AB is parallel to CD. What reason will be given बच्चों? Opposite sides of a parallelogram. मैं थोड़ा यहां लिखता हूं नीचे इसमें। अगर दो साइड्स आपस में इक्वल और पैरेलल है तो उनके हाफ भी इक्वल और पैरेलल होंगे। अच्छा, हाफ हम लोग कब लेके चलते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन के अंदर उसने मिड पॉइंट मेंशन कर दिया तो हम लोग हाफ ले सकते हैं। कई बार होता है हमें लगता है कि यार मिड पॉइंट जैसा लग रहा है और गिवन नहीं है, तो हम हाफ बिल्कुल भी नहीं मानेंगे उसको हम लोग। तो आई एम राइटिंग वन थिंग हियर, और हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, यानी कि दोनों के हाफ बराबर हो गए, एंड हाफ ए बी इज पैरेलल टू हाफ सी डी। आई एम सॉरी, चलो थोड़ा सा मुझे नीचे आना पड़ रहा है। अब ए बी का हाफ और सी डी का हाफ, तो ए बी का हाफ या तो ए ई लेके चलो या बी ई लेके चलो, मैं ए ई लेके चलूंगा, तो इसको लेके चलेंगे ए ई इज इक्वल टू व्हाट इज हाफ ऑफ सी डी? सी डी का हाफ या तो सी एफ या डी एफ, हम सी एफ लेकर चलेंगे। क्लियर? बड़ी सावधानी से मिटाना पड़ता है इसको। एंड ऐसे ही ध्यान दे दो, ए बी का हाफ क्या लिखा है बेटा मैंने? ए ई, और सी डी का हाफ क्या है? ये लिखा मैंने क्या बच्चों? सी एफ। इस लास्ट की लाइन पर सारे बच्चे ध्यान दो, ए बी इज इक्वल टू सी एफ, ए ई इज इक्वल टू सी एफ, ए इज पैरेलल टू सी एफ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। फिगर क्या बन गई? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सा बना? ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। एक बात बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, पेपर के अंदर कई बार वो इतना भी पूछ लेते हैं आपसे, डायग्राम ये बना के दिया और तुमसे पूछ लेगा कि शो दैट ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, मान लिया 1 नंबर में 2 नंबर में, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करके चलेंगे आप लोग। दूसरी एक चीज और पूछ सकता है वो एडिशन आपसे, पता है क्या? सबको मालूम पड़ गया कि ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो बाकी दो साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल पैरेलल होंगी। बाकी दो साइड्स कौन सी? ए एफ और सी ई। तो ए एफ इज पैरेलल टू सी ई एंड ए एफ इज इक्वल टू सी ई। ये भी आपसे क्वेश्चन में पुट अप कर सकता है वो। सो आई एम राइटिंग हियर, सो देयरफॉर ए एफ इज पैरेलल टू सी ई। मैं पैरेलल लिख के चलो, मुझे इक्वल टू की रिक्वायरमेंट इसमें है नहीं। आगे या लिखना चाहो लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन वो लिख के चलना बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट स्टेप्स नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप, तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। अब एक बात ध्यान देना सारे, ए एफ इज पैरेलल टू सी ई। अगर ये दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो इनके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होंगे। ए एफ के कितने पार्ट्स हैं? ए पी और पी एफ। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ सी ई? सी क्यू एंड ई क्यू। तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे। ए पी ये पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल। तो इसको यहां पे लिख सकते हैं हम लोग। ए एफ को आई एम राइटिंग बच्चों यहां लिख दूंगा आपके लिए मैं। और ए एफ के कितने पार्ट्स हैं? ए पी, दूसरा क्या रहा है इसमें? पी एफ पैरेलल टू सीई के पार्ट्स बताओ, सी के पार्ट्स कौन से बने? सी क्यू एंड क्यू ई। सी क्यू इज पैरेलल टू क्यू ई। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होगी, इसको मैं लॉक कर दूं जो कि तुम्हें आगे चल के काम आएगी। ये लीजिए बच्चों, इतना सब कुछ करने के बाद ये मेन स्टेप आपके लिए हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना, तुम बिल्कुल डिफिकल्ट चीज नहीं है सर। मैं 2 ट्रायंगल्स लेकर चलूंगा, एक ट्रायंगल लूंगा सी डी और क्यू। बड़े ध्यान से देख के चलना सब बच्चे।
नाउ इन ट्रायंगल सी डी क्यू, पता है इंफॉर्मेशन क्या सी डी क्यू में? एफ क्या है? व्हाट इज एफ? मिड पॉइंट किसका? सी डी का। एफ इज द, बेटा थोड़ा बहुत ऐसे अल्फाबेट बनेगा, आई एम सॉरी। एफ इज, आई एस इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। दूसरी इंफॉर्मेशन, पी एफ और सी क्यू, ध्यान दो, पी एफ इज पैरेलल टू सी क्यू। पी एफ इज पैरेलल टू सी क्यू। लिख दो प्रूव्ड अर्लियर या प्रूव्ड लिख दो। यहां पर कितने अल्फाबेट्स हैं? 4 अल्फाबेट्स। इन चारों में से मिड पॉइंट कौन सा वाला है? एफ। देखो ऊपर लिखा हुआ है, अगर एफ मिड पॉइंट है तो एफ का पड़ोसी कौन है? पी, तो पी भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का पड़ोसी मिड पॉइंट, सो देयरफॉर पी इज द midpoint of which side? P is the midpoint of DQ. What is the name of the property? By converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem. अब इसका मीनिंग क्या निकला जी? P is the midpoint of DQ का मतलब हुआ कि DP is equal to PQ. Therefore, DP is equal to PQ. ये मुझे फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहां पर मिल गई है। इसको मैं 14 नंबर 1 डाल सकता हूं मैं। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं पहला वाला पार्ट इसको मिटाने जा रहा हूं कि यहां तक मैं इसको यूज कर चुका हूं, तो इसको प्रूफ से मिटाऊंगा इसको मैं। इसको भी मिटा लेते हैं। चलिए सर, जो जो हमारे रिक्वायरमेंट होंगे उसको लेके चलेंगे हम लोग। इतना हमने कर लिया। अब नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाओ। नाउ इन ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा बना? ए, बी और पी। ए, बी और पी। इसमें क्या इंफॉर्मेशन है भाई? व्हाट इज ई? मिड पॉइंट किसका? ए बी का। तो ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन, एपी और EQ के बारे में क्या सोचते हो? एपी, EQ, एपी इज पैरेलल टू EQ। जब दो साइड्स पैरेलल तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल। यहां लिख के चलो मेरे बच्चों, एपी इज पैरेलल टू क्या? EQ। लिख दो प्रूव्ड। अब ये मत कर देना प्रूव्ड बिलो कर दो कभी, कैसे नीचे दिखाई दे रहा है? प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड लिख देना। अब सुनो ध्यान से, इन चारों अल्फाबेट्स में से मिड पॉइंट कौन सा वाला है? ई। ई का पड़ोसी कौन है? क्यू। तो क्यू भी मिड पॉइंट होगा। अब क्यू किसके ऊपर आ रहा है उसको ध्यान देना। सो देयरफॉर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, अब लाइन सेगमेंट ध्यान देना, वी हैव टेकन ट्रायंगल ए, बी और पी, तो क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। बीपी। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का नाम बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। और Q इज द मिड पॉइंट का मतलब यह हुआ कि PQ इज इक्वल टू QB। अब मैं नीचे वाले को मिटा रहा हूं, मुझे इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो
इसका मतलब क्या मिला माय डियर चिल्ड्रन? सो देयरफॉर आई एम सॉरी बच्चों, अभी सारा काम खत्म हो जाता हमारा। सो देयरफॉर आई एम गेटिंग कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों? क्यू बी। इस पर आप चाहें तो उसको नंबर 2 डाल दीजिएगा, इसको लॉक करना चाहे कोई बच्चा लॉक भी कर सकता है। ये लीजिए मैं लॉक कर दे रहा हूं उसको। मैं दोनों ब्लॉक्स को ध्यान देखो, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, दोनों बराबर हो गए। इससे क्या साबित हुआ? यानी कि तीनों के तीनों सेगमेंट्स आपस में बराबर हो चुके हैं। तो यहां हम लिख देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख के चलेंगे माय डियर चिल्ड्रन? डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ये मत कर देना कभी इसमें कर दोगे सब थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। कभी सोचोगे यार दोनों पी क्यू सेम आ रहा, पी क्यू हटा दो, तो हमारे पास ये बचा डीपी इज इक्वल टू क्यू बी। इसलिए मैं डायग्राम में आपको बताया क्लियर कि डीपी इज इक्वल टू पी क्यू। दोबारा देख लो, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू क्या शो किया? क्यू बी। इसका मतलब ये हुआ कि डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, और यही आपको शो करना है। और इसके बाद जब इतना शो कर दिया, अब मैं इसको भी यहां से मिटा रहा हूं, फिर आपको मैं रीजन लिखने जा रहा हूं जो हमें प्रूव करना है माय डियर चिल्ड्रन। चलिए सर, तो लास्ट हम लिख के चलेंगे हेंस। एफ एंड क्या चाहिए हमको? सीई। ये तो शो करना है हमको। एफ एंड सीई ट्राइसेक्ट। बच्चों आर थोड़ा ऐसा ही बन गया, आई एम सॉरी। ट्राइसेक्ट द डायगोनल कौन सा? बीडी। ये आपको शो करना है। एक बात बहुत क्लियर करूं सब बच्चों को मैं, प्यारे बच्चों, केवल वीडियो देखना सफिशिएंट नहीं हुआ क्वेश्चंस के लिए। आपके लिए आप क्वेश्चन की वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को खुद भी तसल्ली सॉल्व करना बिना देखे। जब तक आप लोग क्वेश्चन खुद नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन माइंड में नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी, कितना भी कर लो। जैसे घर में करते हैं ना कि पहले सुबह सुबह झाड़ू लगती है, झाड़ू लगने के बाद फिर पोछा लगता है, तब फर्श पर सफाई आती है। और ये काम डेली होता है। ये नहीं होता कि आज झाड़ू लग गई फिर एक हफ्ते बाद नंबर आएगा, बिल्कुल नहीं। डेली झाड़ू डेली पोछा इज इक्वल टू फर्श की सफाई क्लियर। और ऐसे ही आप लोगों के लिए है कि फर्श पे शाइनिंग आती है और आपके माइंड में शाइनिंग तब बैठेगी जब क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करोगे अच्छी तरीके से। क्लियर चिल्ड्रन? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।